और अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी खबर की। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां गोडसे पर गरमाई सियासत। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के गोडसे को भारत का सपूत बताए जाने वाले बयान को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा चुकी है। बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने गिरिराज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने गोडसे को भारत का सपूत बताए जाने पर ऐतराज भी जाहिर किया और कहा कि इसके लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल गिरिराज सिंह ने कहा था कि नाथूराम गोडसे भारत के सपूत थे। उन्होंने जन्म भारत में ही हुआ उनका जन्म, और वो औरंगजेब और बाबर की तरह नहीं थे। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि गोडसे का महिमा मंडन और गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी का अपमान किया। ये भाजपा का गोडसेवादी चरित्र है। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। गिरिराज सिंह जी ने जो बयान दिया है वो ये तो गोडसे के मानने वाले लोग हैं। हम लोग गांधीवादी विचार में चलने वाले लोग हैं, जो सबके साथ मिलकर चलने वाला है। देखिए, बीजेपी के पास अब कोई मुद्दे है नहीं। उनके जो मुद्दे थे, राम ने उनका साथ छोड़ दिया, हनुमान ने उनका साथ छोड़ दिया, गाय ने उनका साथ छोड़ दिया। तो अब ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बिल्कुल मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी, तो ये कुछ भी बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गोडसे आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए प्रवक्ता कांग्रेस धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं। धनंजय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है सिर्फ कर्नाटक की जीत के बाद, कि जिस तरह से अभी प्रतिक्रिया दे रहे थे शिक्षा मंत्री कि अब ना हनुमान साथ है, अब ना गाय साथ हैं, अब सारे मुद्दे खत्म हो गए, तो गोडसे का गुणगान करने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल में जनता के मूल समस्याओं पर चर्चा करना नहीं चाहती है। इसलिए देखेंगे, कभी गोडसे की जयकारा लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, कभी धर्मांतरण की बात करेगी, कभी ऐसे प्रकार के बातों को करेंगे जिससे जनता के ध्यान भटक जाए। जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली को मुद्दा बनाने का प्रयास किया, कर्नाटक की जनता ने उसका जवाब दे दिया। और आज जिस प्रकार से गोडसे का गुणगान कर रहे भाजपा के नेता, इससे स्पष्ट समझ में आता है कि जो आतंक के पर्याय है, जो हिंसा के जो पर्याय है, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में है, उनके मार्गदर्शक है, ये समझ में आता है। धनंजय जी, लेकिन यहाँ पर विषय ये भी है कि जैसे गोडसे को लेकर यदि आप बयानबाजी ना करें तो बात फिर आगे ना बढ़े। आपने कहा कि विकास की बात नहीं करते, यदि विकास की बात करवानी है तो फिर उसी तरह के मुद्दे भी उठाने होंगे। जाहिर तौर पर ये विपक्ष का काम है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में। तो लेकिन यदि इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाए तो बात वहीं खत्म हो जाए। निश्चित तौर पर आपका कहना बहुत जायज है, प्रतिक्रिया नहीं दी जाए, लेकिन जब कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जैसे केंद्र में सरकार में है, गिरिराज जी एक संवैधानिक पद पर है, देश के सरकार के हिस्सा है, और इस प्रकार से वो लोग आतंकवादी को या हत्यारे को महिमा मंडित करेंगे और जनता के बीच में भ्रम बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसका जवाब दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है, नरेंद्र मोदी सरकार की जो नाकामी है, जैसे उन्होंने चुनाव में जो वादा किया था महंगाई कम करने का, रोजगार देने का, उसके विपरीत आज सरकार काम कर रही है। तो इस प्रकार से मनस्ता की बातें उनके द्वारा की जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी नेता या सरकार के मंत्री मनस्ता फैलाएंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। इसलिए जवाब दिया जाता है। धनंजय जी, बार बार गोडसे का गुणगान करने का लेकिन क्या मतलब है? ये खास तौर पर, ठीक है आपने कहा गांधी का अपमान है, लेकिन वो देश में पैदा हुए, ये सब बातें जायज हैं, लेकिन इस बीच आपको क्या लगता है कि गोडसे का मुद्दा बार बार ये उठाते क्यों है बीजेपी वाले? दरअसल है क्या बात? देखिए, गोडसे हिंसा का प्रतीक है, गोडसे हत्यारा है, गोडसे आतंकवादी। और भारतीय जनता पार्टी इनकी बार बार जिक्र करती है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को इनके माध्यम से सामने रखती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी आतंक पर विश्वास करती है।
भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई जाएगा उसकी भारतीय जनता पार्टी हत्या भी करवा सकती है, उनकी एक मंशा हो सकती है। क्योंकि जब किसान आंदोलन करता है, किसान जब अपने हक की बात करता है तो ही भाजपा नेता उनको आतंकवादी बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं और न जाने कितने प्रकार के उन पर आरोप लगाते हैं। जब विपक्ष जो है मोदी सरकार के नाकामी पर बात करती है तो उनको भी राष्ट्रविरोधी करार दिया जाता है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का नाम लेकर जो आतंक के पर्याय है, जिसको पूरे देश की जनता घृणा के भाव से देखती है, इनका नाम लेके वो जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, अपनी मंशा को जाहिर करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी लोग, ऐसा लगता है। जी, संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, दरअसल ये बार बार गोडसे का गुणगान करने का क्या मतलब है? उस पर भी आप सपूत कह रहे हैं जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की थी। देखिए, ऐसा है, जिन्होंने इस देश को आधार पर विभाजित कर दिया, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पाने के लिए धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर दिया। और यदि मैं कहूं, यदि गोडसे और गांधी की तुलना यदि करना है, इस तरह की चीजें ये बार बार करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। इस पर तो इतिहासकारों के साथ पर बैठकर फिर कभी चर्चा होगी कि कौन कितनी अंग्रेजों की जेलों का सामना किया है। यदि यहाँ से प्रारंभ करें तो एक एक नेताओं का यदि बखान किया जाएगा तो सब विषय सामने आ जाएगा। मुझे लगता है जो लोग देश का विरोध या धर्म के आधार पर जो राम का विरोध करते हैं, वो केवल अपनी राजनीतिक भूमि को ढूंढने के लिए इस तरह की बातों को करते हैं। धर्म कहाँ आया? इसने तो हत्या की थी ना। नहीं है कि गांधी की गोडसे की क्या, वर्तमान समय में जो स्थिति कांग्रेस की है वो केवल इन्हीं वजहों से है कि तुष्टीकरण के आधार पर ये हमेशा से राजनीति के क्षेत्र में काम करते रहे, इसीलिए इनकी दुर्गति हुई है। आज फिर से एक बार इसी तरह का विषय करके लोगों को भ्रमित करके ये वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन संजय जी, गिरिराज सिंह ने विषय उठाया, ये तो उन्होंने एक बार फिर से नाम छेड़ दिया और इसीलिए धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि विकास पर बात करना नहीं है, बस इसी तरह से गोल मोल घुमाना है चीजों को और बार बार वही मुद्दों को लेकर आना है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसके कोई सिर पैर नहीं है। देखिए, ऐसा है, जब विषय निकलते हैं तो बहुत सारे विषय जाते हैं। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या कहा है, मैंने उनके बयान को सुना नहीं है, मैं सीधे फोनों पे जुड़ा हूँ। लेकिन गोडसे वाली बातचीत हमेशा से आती है, उस आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि गोडसे की बात को बार बार कहकर कि गोडसे जिंदाबाद करिए, फलाना बात करिए, ये करिए, वो करिए, ये करके आखिर वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं राजनीति को। और मुझे लगता है 58-60 वर्ष मिले थे विकास के, कांग्रेस क्या बातचीत करेगी विकास के मामले को लेकर। धनंजय जी, माफ कीजिए संजय जी, लेकिन ये बात तो गलत है कि आप गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने ये विषय उठाया और फिर इस पर कांग्रेस कुछ बोले भी ना, वो भी तब जब आप गोडसे को सपूत कह रहे हैं देश का। लगता है संपर्क टूट गया। धनंजय जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, कुछ कहना है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ बातें बनाने की बात है, वैसे विषय बदलने की बात है, कायदे से तो यदि कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए, निश्चित मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी और मैं कहता पूरा संघ जो गोडसे को कभी अपना नहीं मानती थी, जब गांधी जी की हत्या की गई तब बहुत सारे खबरों में पढ़ने को मिलता है, बहुत सारे पुस्तकों में मिलता है कि आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटी थी और गोडसे का आरएसएस सीधा संबंध था। ये गोडसे के परिवारजन कहते हैं, लेकिन हमेशा से आरएसएस भाजपा लोगों को नकारा है। आज गिरिराज जी ने साबित कर दिया कि गोडसे हकीकत में आरएसएस और भाजपा का अंग था। उसके हिसाब से राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या की है और इसके माध्यम से अपने हिंसा की विचारधारा को सामने रखा है और देश की जनता को डराने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ठीक, धनंजय जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका।